कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा चाहे जैसा भी हो मौसम, क्योंकि पा लेती है चींटी भी मंजिलें गिर गिर के हर बार, गिर गिर के हर बार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल आप लोग के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। आप लोग उस स्टोरी को पूरी लास्ट तक सुने और उससे आपको ज़रूर कोई ना कोई सीख मिलेगी और आप अपने फ्यूचर में अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ेंगे और निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी एक बच्चे की है जो 12वीं की परीक्षा दे रहा है और उसका नाम आदित्य है। दोस्तों, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट आता है और वो टॉपर रहता है। वो पहले से भी काफ़ी अच्छा लड़का रहता है, घर में उसका आचरण भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है। और उसका रिज़ल्ट जब आया तो वो टॉप करके आया। उसके बाद उसने अपना एडमिशन कॉलेज में करवाया आगे की पढ़ाई के लिए। तो जैसे ही वो एडमिशन करवाता है उस समय तो वो खुश रहता है, काफ़ी अच्छा, उसका आचरण भी वैसा अच्छा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद उनके घर वालों को ऐसा महसूस होने लगता है कि आदित्य का आचरण बदलता जा रहा है, उसका सबके साथ उठना बैठना रहन सहन सबसे अलग होता जा रहा है। तो घर वाले उस सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो उन सब के पीछे उनके दोस्तों का, मतलब आदित्य के दोस्तों का हाथ रहता है, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद उसकी जो संगत हो जाती है, उसके जो दोस्त बनते हैं वो लड़के बुरे रहते हैं, उनका व्यवहार बुरा रहता है। वो लोग दिन भर स्मोक करते हैं, सिनेमा हॉल्स में मूवीज़ वगैरह देखते हैं और पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर दूर तक उनका हाथ तंग रहता है। और आदित्य जो रहता है ये पढ़ने लिखने में अच्छा रहता है। संगत का असर दोस्तों ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे करके वो भी बिगड़ जाता है और घर वालों की बातें मानना बंद कर देता है। घर वाले कुछ भी कहते हैं तो उसे अनसुना कर देता है और उनसे छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके 1 साल हो रहा है सॉरी, उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका, एग्ज़ाम होने को है और उसके पास ज़्यादा कुछ तैयारियां नहीं हैं। और जो बच्चे होते हैं वो अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करते हैं और वो लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और आदित्य जो रहता है इसे घमंड रहता है कि मेरी तो तैयारी है ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले से भी टॉपर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अच्छी तैयारी नहीं करता और लास्टली एग्ज़ाम में बैठता है और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आता है तो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, मतलब बैक लग जाता है। तो वो सब चीज़ों को देख करके वो काफ़ी हताश हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने घर में ही रहने लगता है। उसके सारे जितने दोस्त थे वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और कोई भी उसके पास आने जाने नहीं लगा, ना कोई उससे बात करता था और वो भी अपने घर में ना किसी से बात करे, ना किसी के साथ उठना बैठना, बस अपने घर में ही रहता था। एक दिन उसके दादाजी आग की तपन ले रहे थे, तो कुछ देर बाद आदित्य भी वहाँ पहुँच जाता है और साथ में बैठ जाता है, वो भी आग की तपन लेने लगता है। तो दोस्तों, कुछ देर बाद ना ये कुछ बोलते हैं ना उसके दादाजी कुछ बोलते हैं। कुछ समय बाद अचानक उसके दादाजी उस आग का जो ढेर रहता है जिसमें आग जली रहती है, जिसमें से आग की तपन ले रहे होते हैं ये लोग, उसमें से एक कोयले का टुकड़ा निकाल देते हैं निकाल करके उस कोयले के टुकड़े को बाहर ज़मीन पर रख देते हैं और कुछ देर बाद वो कोयला जो पहले गर्म रहता है, आग के लावे जैसा एकदम लाल रहता है और कुछ समय बाद वो ठंडा पड़ जाता है। तो इस दौरान आदित्य बोलता अपने दादाजी से, दादाजी अगर आपने इस कोयले के टुकड़े को ना हटाया होता तो ये कोयला अभी हमको कुछ न कुछ देर के लिए आग की तपन दे रहा होता। तो दादाजी ने बोला, बेटा ये तो वैसे भी फिर से आग की तपन दे सकता है आपको। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया और फिर से उसी आग के ढेर में डाल दिया और कुछ ही समय में वो फिर से लाल हो गया और फिर से ऊर्जा देने लगा, एनर्जी देने लगा, गर्मी देने लगा। दादाजी बोले, बेटा आप कुछ समझे इस बात से, मैंने जो अभी आपको दिखाया ऐसा करके।
तो आदित्य बोले, नहीं दादाजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दादाजी बोलते हैं, अगर आप पहले पढ़ने में अच्छे थे और कुछ समय बाद, जैसा कि मैंने ये आग के इस कोयले के टुकड़े को आग से निकाल करके बाहर रख दिया और पुनः कुछ समय बाद मैंने उसको फिर से आग में रख दिया, तो जैसे पहले गर्म था वैसे, और ये फिर से गर्म हो गया और फिर से हमें गर्मी देने लगा। तो इसी तरह अगर तुम चाहो तो फिर से एक बार तुम अच्छे बन सकते हो। तुम्हारे पास फिर से एक मौका है। तुम्हें इस गलती से एक सीख मिली होगी कि दोबारा ऐसा ना करो। गलत संगत तो नहीं करनी चाहिए कभी, और तुम फिर से तैयारी करो और तुम फिर से टॉपर बनोगे। ऐसा उसके दादाजी ने कहा और फिर वो वहाँ से चले गए। आदित्य बैठा वहाँ कुछ सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हुआ। उसके बाद फिर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, कुछ समय बाद उसका फिर से एग्ज़ाम हुआ और फिर से उसका रिज़ल्ट आया और इस बार वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुआ और फिर से वो वैसे जैसे पहले टॉपर था वैसे फिर पढ़ाई करने लगा और आने वाले एग्ज़ाम्स में फिर से उसने टॉप किया और उसने दिखा दिया कि कुछ समय के लिए अगर हम अपने रास्ते से भटक जाएं तो ऐसा नहीं है कि हम फिर से नहीं वहाँ पहुँच सकते हैं, हमारी मंजिल के पास नहीं पहुँच सकते। इसलिए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो और अपनी मंजिल की ओर पहुँचो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।